ये एक ऐसा 3 वर्षीय बच्चा है, जब से ये पैदा हुआ है तब से इसकी हड्डियाँ टूटती हैं, जुड़ जाती हैं, फिर टूटती हैं, फिर जुड़ जाती हैं। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें इसके माँ बाप का कोई दोष नहीं है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। और मैं तो इसको एक तरह से ये कह देता हूँ, ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं। पिछले जन्म में कुछ किया होगा तो उस जन्म में भगवान दंड नहीं दे पाया, इस जन्म में दंड दे रहा है। मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ। और सबसे अच्छी बीमारी है, अच्छी बात ये है कि ये बीमारी स्केलेटल मैच्योरिटी होती है 18 से 20 साल में, उसके बाद हड्डियाँ टूटना अपने आप स्वतः ही बंद हो जाता है। और उस समय तक हड्डियाँ टूटती हैं, माँ बाप जानकार होते नहीं हैं तो ढंग से प्लास्टर वगैरह नहीं करवाते, तो हड्डियाँ टूट के गलत जुड़ जाती हैं, टूटती रहती हैं, गलत जुड़ती रहती हैं। तो इस तरह से बच्चे की लंबाई नॉर्मल नहीं डेवलप हो पाती है। आमतौर पे ये ठिगने और नाटे रह जाते हैं बच्चे। तो जब इनकी उम्र 18 साल हो जाती है तो जहाँ जहाँ से हड्डियाँ टूटी थी वहाँ से दोबारा तोड़ के सब हड्डियों को एक एक हड्डी को 4-4, 5-5 स्थान पर तोड़ के उसके अंदर से एक रॉड डाल के हड्डियों को सीधा करने का ऑपरेशन करते हैं। उसको सीख कबाब ऑस्टियोटॉमी कहते हैं मेडिकल साइंस में, मल्टीपल ऑस्टियोटॉमीज एंड स्ट्रेटनिंग ऑफ द लिम्स। ठीक, अब जैसे एक तो बच्चा चूक बार बार हड्डियाँ टूट रही हैं तो इनका जो खून होता है, हड्डियाँ टूटने से खून निकलता है, उससे बच्चे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और इनका हीमोग्लोबिन 3 ग्राम से लेके 10 ग्राम के बीच में आ जाता है। ठीक है, 16 ग्राम 15 ग्राम इनका हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। चूँकि हड्डियाँ टूट रही हैं तो जो भोजन ये खाते हैं हड्डियों के रिपेयर करने में खर्च हो जाता है, हड्डियों से ब्लीडिंग होती है वहाँ खर्च हो जाता है, तो इसलिए इनका डेवलपमेंट भी पूरा नहीं हो पाता है। तो हमें अब 2 चीज़ों को मैनेज करना है कि एक तो इनकी हड्डियाँ टूटें तो सीधी जुड़ें, तो वहाँ एक हल्का सा प्लास्टर लगवा लेना है किसी हड्डी वाले अच्छे डॉक्टर पर जा कर के। दूसरी चीज़, इनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो इनकी डाइट के अंदर आयरन प्रधान चीज़ों की अधिकता रखें। आयरन कैल्शियम इनको लगातार देते रहें जिससे हड्डियाँ जल्दी जुड़ जाएं और टेढ़ी ना जुड़ें। अब मैं इनका आपको एक्सरे दिखाता हूँ। ये इस बच्चे का एक्सरे है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से हड्डी टूटी है, यहाँ से जो हड्डी टूटी है वो ये बोन ऐसे होनी चाहिए, नेक ऑफ ईयर हड्डी टूट के 90 डिग्री एंगल पे आ गई है। ये टूटी है यहाँ से, ये ऐसे जानी चाहिए, ये टेढ़ी हो गई है। ये हड्डी यहाँ टूट गई, यहाँ टूटी है और ये टेढ़ी हो गई है। ऐसे यहाँ से भी ये करीब करीब 90 डिग्री पे ये दोनों टेढ़ी हो गई हैं। लेटरल व्यू लेंगे तो ये भी टेढ़ी हैं। इसकी बाहाँ की हड्डी भी लेफ्ट साइड की टूट गई है, वो भी टेढ़ी हो गई है। जैसे देखिए इस बच्चे की ये हड्डी तो पूरी सीधी है, यहाँ भी कोई नहीं टूटी है, यहाँ भी नहीं टूटी है, ये बाँह तो पूरी सीधी है ना। अब हम जब इस बाँह को देखते हैं तो ये बाँह देखिए यहाँ से टूटी है और हड्डी टेढ़ी जुड़ गई है, करीब 30 डिग्री के एंगल पे हड्डी टेढ़ी जुड़ गई है। तो हमें बाद में इसको तोड़ के इसको सीधा करना पड़ेगा और सीधा जोड़ना पड़ेगा। अब हम आते हैं लोअर लिम्ब के अंदर, और इस बच्चे का कलर भी एकदम वाइट हो रहा है। हीमोग्लोबिन कम है इसका, 10 ग्राम से कम है, तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ाना पड़ेगा, डाइट बढ़ानी पड़ेगी। डाइट चार्ट मैंने इनको दिया है, डाइट चार्ट। अब देखिए ये हड्डी यहाँ, ये हड्डी ये भी टेढ़ी हो रही है, इसको सीधा करना पड़ेगा। हम साइड से देखें, ये देखिएगा ये हड्डी ऐसे टेढ़ी हो रही है, यूँ टेढ़ी हो रही है, और ये पीछे मांस है, तो ये हड्डी जो टेढ़ी हो रही है, ये एंगल आ रहा है, इसको ऐसे सीधा करना पड़ेगा। तो यहाँ से हड्डी तोड़ करके और अंदर रॉड डाल के इसको सीधा करना पड़ेगा। ऐसे इस हड्डी को देखें हम, ये यूँ जा रही है, यहाँ जा रही है, तो हमें इस एंगल से तोड़ के तो हड्डी को इस चीज़ में लाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे सीधा करना पड़ेगा। जबकि इस समय ये एंगल है, इसको ऐसा सीधा करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ हड्डी टेढ़ी हो रही है वहाँ से तोड़ के सीधा करना पड़ेगा। अभी और ज़्यादा ना टेढ़ी हो जाए, अब जैसे मैं इनके दोनों पैर मिला रहा हूँ, अब दोनों घुटने मिलाइए बेटे ज़रा। अब देखिए इनके दोनों घुटने मिलाए जाए, यस। अब इन दोनों घुटनों को ऐसे लाना पड़ेगा, यहाँ बांधना पड़ेगा क्रैप बैंडेज से। ऐसा करने पर ये एकदम टेढ़ी हड्डी दिखाई दे रही है, देखिए ये हड्डी ऐसे टेढ़ी दिखाई दे रही है ना, इसको हमें सीधा करना पड़ेगा। ये हड्डी भी टेढ़ी दिखाई दे रही है, दोनों टांगों की हड्डियाँ टेढ़ी हैं, तो यहाँ से काट करके ये सीधा करना पड़ेगा, इस तरह से सीधा। ये जो यूँ हो गई इसको ऐसे सीधा करना पड़ेगा, ये जो टेढ़ी हो गई इसको ऐसे सीधा करना पड़ेगा। तो
तो ये तो सर्जरी से ही होगा। लेकिन ये और ज़्यादा ना टेढ़ी हो जाए समय बढ़ने के साथ साथ, तो एक नॉन ऑपरेटिव बहुत सिंपल सा तरीका है, और उसको लगाने मुश्किल से 2-3 मिनट लगते हैं, वो तरीका है। उससे मेरे हज़ारों मरीजों को फ़ायदा पहुंचा है, क्योंकि मेरी आज प्रैक्टिस का टाइम 42 ईयर्स हो गया है। इसमें से जितने भी मरीज आए उनको ये 18 साल की उम्र तक ये यूज़ करेंगी, और बाद में 18 के बाद ऑपरेशन कराएंगी। तो चलाइए, लगाइए, कैसे लगाते हैं इसको। इसके लिए क्या ना, पहले दोनों घुटने मिलाने हैं, दोनों घुटने मिलाइए आपस में। यस, देखिए अब दोनों घुटने पास ले आए और क्रैप बैंडेज से ऐसे बांध दिया जल्दी से। घुटने मिले रहने चाहिए, ठीक है। देखिए दोनों घुटने लगे, क्रैप बैंडेज से बांध दिया इनको, दोनों थाई और दोनों नी पास पास कर लिए, इसको बांध दिया हमने, ठीक। तो यहाँ कैसे बांधो, पहले ये बांधना चाहिए, निकालो, ठीक। हाँ बस। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए दोनों टांगें हमने आपस में मिला दी। अब हम क्या करेंगे, निचले हिस्से पर एक टॉवेल लगाएंगे जिससे एंकल ट्रैक्शन लगाई जा सके। ये टॉवेल बांध दी हमने नीचे, ठीक, जिससे इसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए। अब ये एंकल ट्रैक्शन मार्केट से आती है, इसकी कॉस्ट 400 रुपये होती है। एंकल ट्रैक्शन ये सामने से ऐसी, ये इस तरह की, ये सबसे अच्छी बिस्को कंपनी की आती है। देखिए ये बिस्को कंपनी की है, ये मुंबई से आती है। ये एंकल ट्रैक्शन किट में इसको ऐसे बांधेंगे, बांधने का तरीका देख लीजिए। यस, और इसको डबल बांध दिया। हाँ हाँ, ये मैं दूँ आपको अभी, ठीक। और यहाँ आपने ये लगा दिया, ठीक है। और ये दोनों पैर ऐसे मिल गए। अब इसके अंदर हम एक वजन लगा देंगे। ये रॉड है, इस रॉड के अंदर वेट लगे हुए हैं, इसमें 3 किलो वजन लगा हुआ है, इसको लगा दीजिए आप। इस तरह से हमने ये लटका दिया, ठीक है ना। ये हमने ऐसे लटका दिया, और ये अब इसका खिंचाव आएगा। अब देखिए इसको कैसे लटकाते हैं, समझ लीजिए। ये हम ये प्लास्टिक पॉलीथीन इसलिए यूज़ करते हैं कि इसके चादर का फ्रिक्शन कम हो जाए। अब देखिए ये बच्चा रहा, ये पूरी बॉडी, ये दोनों टांगें मिल गई, नी जॉइंट आपस में मिल गए, अंदर से एड़ियाँ मिल गई, पैर मिल गए, और अब हम इसको खिंचाव लगा रहे हैं। तो धीमे धीमे ये टांगें सीधी होना चाहिए, ठीक है। और जब ये 1 साल बाद मेरे पास आएंगे तो करीब 20-30 डिग्री ये टांगें सीधी हो चुकी होंगी। 2-3 साल में ये दोनों टांगें सीधी हो जाएंगी, ऐसा मेरा सैकड़ों मरीजों का अनुभव है। तो ये एक बिना पैसे का, और इनका हमने प्रिस्क्रिप्शन बना के दिया। 2 पर्चे ला के लाइए मेरे पास। एक तो इसका एक डाइट चार्ट है, लंबाई और वजन बढ़ाने के लिए भोजन। ये तो मेरा 42 साल पुराना चार्ट है, जब मैं इंटर्नशिप स्टार्ट की थी उस समय का, ठीक। ये खाना देंगे, इसमें पानी हमने गायब कर दिया है, पानी जगह दूध और दही शुरू कर दिया, फलों का जूस शुरू कर दिया, ताज़ा निकाला हुआ, और बाकी हाई प्रोटीन डाइट इसमें लिख दी है, इससे हीमोग्लोबिन काउंट कम ना हो और बॉडी बनने के लिए तमाम तत्व मिल सकें। ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन इनको दिया है, सब डिटेल्स इसके लिखे हुए हैं, कौन कौन सी मेडिसिन जो इसको हेल्प करेंगी बोन की स्ट्रेंथ बढ़ाने में और खून को बढ़ाने में, वो सब दवाएं इनको लिखी हुई हैं। और अगले पर्चे पे क्या करना है क्या नहीं करना है इनको, वो भी डिटेल में लिखा हुआ है। और इस पहले पर्चे की बैक में इस बच्चे का फ़ोटो स्कैन करके डाल दिया गया है। जो भी आपको मैंने एक्सरे दिखाया था वो एक्सरे स्कैन करके डाल दिया गया है। तो ये अभी इस बच्चे का इलाज चलेगा, और इसकी माँ को मैंने पूरा ये चार्ट रटा दिया है, और अभी इसी से खाना 18 साल की उम्र तक देंगे। 18 साल पर हड्डियाँ टूटना बंद हो जाएंगी, तब इसकी टांगों को सीधा करने का ऑपरेशन किया जाएगा, बाहों को टांगों को सीधा करने का। ये इसकी माँ साथ खड़ी है। बहन जी, ऐसी कोई चीज़ जो आपकी समझ में नहीं आई हो? सब समझ में आ गई। ये डाइट का चार्ट समझ में आ गया? डाइट चार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया। यही खाना देना 18-20 साल की उम्र तक, ठीक है। ये दवाएं आपको यहाँ से मिल जाएंगी, बाकी दवा की दुकान से ले लीजिएगा, ठीक। सब कुछ क्लियर हो गया आपको? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको?
अच्छी तरह समझ में आ गया? ठीक। तो अब इनको सब समझ में आ गया है, सब समझा दिया है। पिछले 1 घंटे से मेरी पूरी टीम लगी हुई है इनको समझाने में, मैंने भी इनको समझाया है। ठीक। तो ये रहा पूरा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का इलाज। ठीक है। एक चीज़ और बताना भूल गया, इन बच्चों की आंखें नीली हो जाती हैं। ध्यान से देखिए, इन बच्चों की आंखें नीली हो जाती हैं। ये देखिए ब्लू कंजक्टिवा, ये आंखें नीली हो जाती हैं, ये भी इसका खास निशान है। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74, सरता विहार, न्यू दिल्ली, फोर्टिस हॉस्पिटल, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली में मैं ऑपरेशन करता हूँ। और सरता विहार में A74 ये मेरी क्लिनिक है। मेरा मोबाइल नंबर है 9810124433 और लैंडलाइन नंबर है 01142430066। थैंक यू।